हाँ दोस्तों, आप लोग देखेंगे कल हमने क्लास टेंथ मैथ ट्रिग्नोमेट्री आपका स्टार्ट है। और कल हमने आपको क्वेश्चन 6 नंबर तक कराया था दोस्तों। कल हमने आपको त्रिकोणमिति का 6 क्वेश्चन तक कराया था, एक्सरसाइज 8A का। आज हम आपको आगे उसी से क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं। आप लोग एक बार फार्मूले को जरूर रिवीजन किए होंगे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन 7 नंबर आपका क्या है। साइन ए बराबर 1/11। साइन ए बराबर 1/11। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों 7 नंबर से कि अन्य दो मान और ज्ञात कीजिए, अन्य दो अनुपात और ज्ञात कीजिए। यानी हमने आपसे कल बताया था त्रिकोणमिति के 3 रेशियो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन आपके 3 रेशियो इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। उनमें से एक हमें पता है, साइन हमें पता है, तो कॉस और टेन हमें ज्ञात करना है। यानी कॉस ए और टेन ए हमें ज्ञात करना है। कॉस ए और टेन ए हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं दोस्तों, साइन ए। कल साइन का फार्मूला आपको बताया गया था, लंब बटे कट। साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कट। यहाँ से हमें क्या नहीं पता दोस्तों, आधार नहीं पता है। और आपका फार्मूला होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ आपका 11 है, तो 11 का स्क्वायर। लंब आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर। आधार हमें बताना है दोस्तों। 11 का स्क्वायर करेंगे 121। 11 ग्राम में 121। 1 1 कम 1 प्लस आधार का स्क्वायर दोस्तों 121। ये प्लस इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर। 121 में 1 घटा देंगे 120 ए स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों, इस तरफ कड़ी लग जाएगा 120 बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आप देखेंगे 120 का हम फैक्टर कर रहे हैं दोस्तों। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 पंजे 120 बराबर ए। जोड़ा बन गया दोस्तों, 2 आपका बाहर निकल जाएगा। पंक्तियाँ 15 दूना 30, पंक्तियाँ 15 दूना 30 दोस्तों। आपका आधार आ गया। आपका क्या आ गया, आधार आ गया। आइए देखते हैं कॉस ए। कॉस ए का सूत्र होता है दोस्तों आधार बटे कड़। कॉस ए का सूत्र आधार बटे कड़। आधार आपका है 2√30 बटे कड़ आपका 11 है। टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। टेन ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार, जबकि आपका लंब है 1, आधार आपका है 2√30। इस तरह से दोस्तों आपका साइन ए का एक मान पता था, हमने अन्य दो अनुपात कॉस और टेन बता दिया दोस्तों। आप इसे नोट करेंगे, हम आपको अगला प्रश्न करा दें। अगला प्रश्न है आपका 8। कॉस बी बराबर 12/15। कॉस बी बराबर 12/15 दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कॉस आपको दिया है, क्या दिया है आपको, कॉस दिया है। अन्य दो अनुपात बताना है हमें। अन्य दो अनुपात यानी कॉस साइन बी और टेन बी आपको बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों कॉस बी का मान दिया हुआ है, तो साइन बी और टेन बी आपको बताना है। एक अनुपात दे करके शेष दो अनुपात हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो आप देखेंगे कॉस बी का फार्मूला होता है आधार बटे कड़। कॉस बी का फार्मूला होता है आधार बटे कड़। हमें लंब नहीं पता दोस्तों, क्या नहीं पता है, लंब। तो हम उसके लिए फार्मूला लगाएंगे कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर, आधार का मान 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे 15 15 में 225, 12 12 में 144,
आप देखेंगे प्लस इधर आएगा माइनस बराबर लंब स्क्वायर। 5 में से 4 गया 1, 2 से 4 नहीं घटेगा, हासिल लेगा 12, 12 में से 4 गए तो 8 लंब स्क्वायर। स्क्वायर उड़ाएंगे करड़ी लग जाएगा दोस्तों। और 81 का वर्गमूल 9, 81 का वर्गमूल आपका 9 आ गया। तो दोस्तों आपका लंब आ गया। क्या आ गया आपका? लंब। साइन बी का फार्मूला होता है लंब बटे कट। साइन बी का फार्मूला होता है लंब बटे कट होता है, जबकि आपका लंब कितना है? 9 और कर्ण आपका 15 है दोस्तों। tan बी का सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan बी का सूत्र होता है लंब बटे आधार। आपका लंब है 9 और आधार है आपका 12। इस तरह से दोस्तों आपका cos बी का मान पता था, हमने sin बी और tan बी का मान बता दिया। इस तरह से आपका आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 2/5। cos थीटा बराबर 2/5। तो अन्य दो अनुपात बताने हमें, यानी cos पता है तो अन्य दो अनुपात यानी sin थीटा और tan थीटा। cos पता है तो sin थीटा और tan थीटा, अन्य दो अनुपात हमें बताने हैं। जबकि आपको पता है cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कट। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कट। हमें लंब नहीं पता है। क्या नहीं पता? हमें लंब नहीं पता है दोस्तों। आइए देखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 5 है तो 5 पचम 25 और लंब बताना है हमें, आधार का मान 2 तो 2 का स्क्वायर। 2 दूनी 4। आप देखेंगे 25, ये प्लस इधर आएगा माइनस l स्क्वायर। 25 में से 4 गया आपका 21, 25 में से 4 गया आपका 21 लंब का स्क्वायर। स्क्वायर उड़ाएंगे इस तरफ करड़ी लग जाएगा। l का मान आपका 21 आ गया। l का मान आपका क्या आ गया? 21 आ गया दोस्तों। तो आप देखेंगे साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कट। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कट। लंब आपका करड़ी के अंदर 21 और कर्ण आपका 5 है। tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार। tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार। लंब आपका √21 और आधार आपका 2 है। आधार आपका क्या है? 2 है। तो इस तरह से दोस्तों अगर एक अनुपात पता रहेगा, अन्य दो अनुपात आप बता सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों आप प्रश्न नंबर 10 और 11 और 12 लगाएंगे। जैसे दोस्तों हमने आपको 7, 8, 9 बताया है, सेम उसी पैटर्न पर आप 10, 11, 12 मनोरे राइटर से आप 10, 11, 12 लगाएंगे दोस्तों। और अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है साइन थीटा बराबर 1/√2। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। इसके पहले के क्वेश्चन में दोस्तों हमने शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे थे। अब हमारा जो क्वेश्चन है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। कितने बताने हैं? शेष 5। आइए देखिए, एक पता है और शेष 5 और होते आपके ऑलरेडी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं दोस्तों, जिसमें से एक पता है, 5 आपको बताना है। साइन थीटा पता है तो हमें कॉस थीटा बताना है, टेन थीटा बताना है, कॉट थीटा बताना है, सेक थीटा बताना है और कॉसेक थीटा बताना है। एक मान पता होने पर शेष 5 मान हमें बताने हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कट। साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कट। आपको क्या नहीं पता है दोस्तों? आधार नहीं पता आपको। लंब बटे कट में आधार नहीं पता है तो हमारा फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका √2 का होल स्क्वायर बराबर लंब आपका 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। √2 का अगर आप 2 बार गुणा करेंगे आपका 2 बन जाएगा।
एक एक कम एक प्लस आधार स्क्वायर, दो में से एक गया एक, आधार का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इस तरफ कर्डी लगेगा और एक का वर्गमूल आपका एक होता है दोस्तों। आपका आधार कितना आ गया? एक। आइए देखते हैं, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका एक है, कर्ण आपका √2। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका एक है, आधार आपका एक है और एक से एक में भाग करने पर एक आता है दोस्तों। कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार आपका एक है और लंब भी आपका एक है, आपको एक से एक में भाग करने पर एक आएगा दोस्तों। सेक थीटा, सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का सूत्र कर्ण बटे आधार और कर्ण आपका √2, आधार आपका एक, एक से भाग करने पर √2 आएगा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण अपान लंब। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण अपान लंब, जबकि कर्ण का मान √2 और लंब का मान एक है, एक से भाग करने पर √2 आएगा। इस तरह से दोस्तों आपका एक अनुपात पता होने पर शेष 5 अनुपात निकाले जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक आप प्रश्न को नोट करेंगे, हम आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों। सेक थीटा, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। सेक थीटा बराबर √5। अगला प्रश्न है 14 नंबर आपका, सेक थीटा बराबर √5। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अगर सेक थीटा बराबर √5 है तो हमें शेष 5 मान बताने हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, सेक पता है तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बताना है दोस्तों। सेक पता है तो शेष 5 मान हमें बताने हैं। आप इस प्रश्न को दोस्तों अच्छे से समझेंगे क्योंकि अगला प्रश्न सेम इसी पे है, आप स्वतः करेंगे। प्रश्न नंबर 15 आप स्वतः करेंगे, 13 हमने बताया है और 14 भी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। सेम इसी पैटर्न पे आपको 15 लगाना है दोस्तों। सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। आप इसके बटे एक मान लीजिए क्योंकि एक से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। कर्ण बटे आधार हमारा फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका √5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार आपका एक है, एक का स्क्वायर। √5 का अगर आप 2 बार गुणा करेंगे दोस्तों तो 5 आएगा। लंब स्क्वायर प्लस एक एक कम एक, ये प्लस आपका इधर आएगा माइनस लंब स्क्वायर, 5 में से एक गया 4, लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा दोस्तों इधर कर्डी लगेगा और 4 2 दूनी 4, आपका लंब 2 आ गया। इधर ये देखते हैं हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपका 2 है, कर्ण आपका √5 है दोस्तों। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार आपका 1 है, कर्ण आपका √5 है दोस्तों। टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार। टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार। लंब आपका 2 है, आधार आपका 1 है, 1 से भाग करने पर 2 ही आएगा दोस्तों। कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार आपका 1 है, लंब आपका 2 है। कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण आपका √5 है बटे लंब, लंब आपका 2 है। इस तरह से दोस्तों सेक थीटा मान पता होने पर हमने शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से बता दिया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 15 को भी ट्राई करेंगे दोस्तों। हम आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं।
यदि क्वेश्चन नंबर 15 आप ट्राई करेंगे, आपसे नहीं लगेगा तो आप हमें जरूर बता देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कॉस ए बराबर 1/√2, कॉस ए बराबर 1/√2, साइन बी बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका मान बताते हैं। देखिए दोस्तों, लगाने को तो आप इसको बेहद आसान तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक फार्मूला है, ये हमारा एक क्या है, फार्मूला है। लेकिन दोस्तों वो हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है। हम आपको त्रिकोणमिति जो करा रहे हैं, जितना आपके हाई स्कूल के सिलेबस में है दोस्तों, हम उतने पे ही आपको बताएंगे, 1% आगे नहीं जाएंगे दोस्तों। अगर हम इसको फार्मूले पे लगाते हैं तो आपके हाई स्कूल के सिलेबस से ऊपर हो जाएगा, जो आके आपको प्रॉब्लम करेगा। तो हम आपको केवल हाई स्कूल के पैटर्न पर ही आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो देखेंगे आप, कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कट। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कट। इसको यहां लिखते हैं दोस्तों बाहर, कॉस ए बराबर 1/√2। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कट, और साइन बी बराबर √3/2। इसका सूत्र होता है लंब बटे कट। यहां आप देखेंगे तो आधार और कड़ पता है, आधार और कड़ पता है, तो हमें लंब निकाल लेते हैं। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर बराबर लंब नहीं पता है दोस्तों, आधार 1 है, 1 का स्क्वायर 1, √2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 बन जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1, 2 में से 1 गया 1, लंब स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे, इस तरफ करड़ी लगेगा L, 1 का वर्गमूल 1 बराबर L। इधर आएंगे दोस्तों आप, लंब और कड़ पता है, लंब और कड़ हमें पता है, हम यहाँ पे आधार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं दोस्तों? आधार। तो देखेंगे आप, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का मान 2 का स्क्वायर, लंब √3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस आधार स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1, आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों करड़ी लगेगा, 1 का वर्गमूल 1, यानी आधार का मान क्या आ गया आपका? 1 आ गया दोस्तों। आइए देखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का हमें मान बताना है दोस्तों। साइन ए, तो आपको कॉस ए का मान पता है, तो हम साइन ए का मान निकाल रहे हैं यहाँ से दोस्तों। साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कड़, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कड़, लंब आपका 1, कड़ आपका √2। कॉस बी, आपका बी का मान हम दोस्तों बी से बताएंगे, डी थीटा से, तो कॉस बी का सूत्र होता है आधार बटे कड़, आधार आपका 1 है, कड़ आपका 2 है, प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान 1/√2, साइन बी का मान √3/2। तो आप देखेंगे दोस्तों, 1 1 कम 1, 2 से गुणा करेंगे 2√2 प्लस √3 1 कम √3, और 2 से गुणा करेंगे 2√2। आपका एलसीएम सेम है दोस्तों, 2√2, इन दोनों का एलसीएम लिया 2√2 आएगा, 2√2 से 2√2 कटेगा, 1 बचेगा, प्लस 2√2 से 2√2 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा? √3। तो इस तरह से दोस्तों आपके मान का क्या आ गया? आंसर आ गया दोस्तों। यानी आप ध्यान देंगे, अगर ए थीटा है तो ए का मान ए से बताने का प्रयास करेंगे, और अगर थीटा में बी है तो बी का मान बी से बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ तक आप नोट करें, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि tan थीटा बराबर a/b, यदि tan थीटा बराबर a/b, तो सिद्ध करो कि b sec थीटा अपान a cosec थीटा बराबर क्या आना चाहिए? 1 हमें सिद्ध करना दोस्तों, ये हमें सिद्ध करना, इसके बराबर क्या होता है? 1। आइए देखते हैं दोस्तों, b/a sec थीटा अपान
कॉसेक थीटा। हम आपका LHS लिए दोस्तों, क्या लिए हैं? LHS B अपान A दोस्तों, B अपान A। हमने आपको फार्मूला पढ़ाया दोस्तों सेक थीटा। सेक थीटा का फार्मूला बताया है 1 अपान कॉस थीटा। सेक थीटा का फार्मूला लिखाया है 1 अपान कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा का फार्मूला लिखाया है 1 अपान साइन थीटा। सेक थीटा का फार्मूला 1 अपान कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का फार्मूला 1 अपान साइन थीटा। एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद। आपका जो चौथा पद है वो आपका ऊपर चला जाएगा। चौथा पद ऊपर, साइन एक कम साइन और कॉस एक कम कॉस। दूसरा पद नीचे, चौथा पद ऊपर। बी अपान ए इंटू साइन अपान कॉस। साइन अपान कॉस का फार्मूला होता है दोस्तों टेन थीटा। साइन अपान कॉस का फार्मूला होता है टेन थीटा। बी अपान ए इंटू टेन थीटा। टेन थीटा का मान है ए अपान बी। ए अपान बी। आपका ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, आपका आ गया एक RHS। क्या आ गया दोस्तों? आपका RHS आ गया दोस्तों। इस तरह से आप देखेंगे 8 एक्सरसाइज का हमने आपका 17 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया दोस्तों। हम आपको ऐसे दोस्तों क्वेश्चन एक एक क्रम से आपको दोस्तों पूरी मैथ कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास हमारे इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।